और ये देखिए मौसम निकलने से पहले कितना फॉग है। ये तो होता ही है कि जब कहीं जाना है ना, प्लान होता है कि बहुत लंबा सफ़र तय करना है, तब फिर ऐसा मौसम होता ही है और लेट होती है शुरुआत। हे ऑल, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। आज का व्लॉग एक ट्रैवल व्लॉग है जिसमें हम जा रहे हैं गुजरात ऑन रोड ट्रिप फ्रॉम शामली टू गुजरात। पूरी जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर कर, तो बहुत एक्साइटिंग जर्नी है। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। होपफुली आपको भी ये व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द जर्नी। जय माता की। तो फॉग की वजह से जो हमारी जर्नी थी वो थोड़ा लेट शुरू हुई थी। 10 AM हो चुके थे हमें यहाँ से घर से निकलते हुए, और आप देख सकते हैं कि 10 बजे भी कितनी ज़्यादा धुंध थी। और जैसे जैसे हम आगे अपने सफ़र की में बढ़ रहे थे वैसे वैसे हमें ये धुंध कम होती जा रही थी। और जैसे ही हमने दिल्ली एंटर किया तो ये देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी धूप निकल आई है। लग ही नहीं रहा था कि हम बिल्कुल फॉग में से निकल कर आए हैं। यूजुअली जब हम रोड ट्रिप स्टार्ट करते हैं ना तो हम बहुत अर्ली शुरू करते हैं, लाइक 4 AM या 5 AM इन द मॉर्निंग, ताकि हम जो रास्ता है वो मैक्सिमम सुबह के टाइम कवर कर लें। और ये फैक्ट भी होता है कि अगर आप बहुत जल्दी अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आपका जो ट्रैफिक वाला जो आवर्स है उससे अगर पहले आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो आपका जो रास्ता है वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है। इससे पहले भी हमने कई रोड ट्रिप किए हैं जो हम गर्मियों में जो ज़्यादातर करते हैं, तो वो हम इसी तरह करते हैं। और ये रास्ते में देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मैं इतनी सारी जगह गई हूँ और इस तरह के फ्लैग्स ना मुझे ज़्यादातर मेजर सिटीज़ में मिल ही जाते हैं, तो यहाँ पर ये देख के ना बहुत अच्छा सा लगता है। और देन हम पहुँच गए URE2 पर। ये एक नया रास्ता बना है जिससे हम गुड़गांव बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। लाइक 1.5 आवर का ट्रैवल रह जाता है गुड़गांव के लिए फ्रॉम दिल्ली। और बहुत इजी रास्ता है, बहुत अभी नया बना हुआ है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। वेस्टर्न पेरिफेरी से तो बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा बोर करता है वेस्टर्न पेरिफेरी वाला रास्ता। अगर आप भी उनमें से हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है तो इसलिए आज आपको अजीब सी लग रही होगी, पर फिर भी काम तो करना ही है। और ये देखिए URE2 पर हम आ गए हैं। यहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट वाले रास्ते से, जो एयरपोर्ट वाली टनल है वो लेकर हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे गुड़गांव की तरफ, जहाँ से हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लेंगे। और यहाँ आगे बच्चों को देखिए बिल्कुल ही टी-शर्ट्स में ही आ गए। मुझे तो ठंड पता नहीं क्यों ज़्यादा ही लगती है फिर भी हर बार। और दिल्ली, ये देखिए अब हम एयरपोर्ट वाली टनल में आ गए हैं। ये बहुत सुंदर टनल है गाइस। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ इस पे। रात के टाइम तो आई हूँ पर इतना कभी ध्यान नहीं देती, थकी हुई होती हूँ, ज़्यादातर सो जाती हूँ। लेकिन अभी दिन में जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम देखा तो बहुत सुंदर टनल थी। अलग अलग स्टेट्स में जो थी ना उनके प्रिंट्स दिए हुए थे वॉल्स पे। बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। कभी आप लोग गए तो ज़रूर देखिएगा इस साइड कि ये टनल बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये देखिए। और ये टनल क्रॉस कर कर हम पहुंच गए गुड़गांव। गुड़गांव से हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे लिया, जो अब इंडिया का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है। दो अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक हमें जाना था वहाँ तक का पोर्शन बना हुआ है, और इसलिए हमने लिया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छा रास्ता है और अभी आगे आपके इसको विजुअल्स दिखाऊंगी। बहुत सुंदर रास्ता है। लेकिन इससे पहले हम गुड़गांव में जब एंटर किए तो एज यूजुअल बहुत सारा ट्रैफिक हमें मिला। और बड़े सिटीज़ में ना आजकल एक बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि
ट्रैफिक तो ना मतलब लाइक अनबियरेबल है। आप किसी भी टाइम चले जाओ, कहीं जाना हो या कुछ भी इमरजेंसी हो आपके साथ, लेकिन आपको ट्रैफिक से हमेशा डील करना पड़ता है। और मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये ट्रैफिक ना। तो बस यहाँ से हम जब निकले तो अब ये देखिए यहाँ पर हमें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बोर्ड मिल गया है और अब हम आ गए हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। बहुत बार पहले भी आई हूँ मैं इस पे, बहुत अच्छा रास्ता है। पहले तो इसके जो स्टॉप्स थे वो डेवलप भी नहीं थे, अब तो जो मतलब रेस्ट एरियाज़ वगैरह है वो डेवलप भी नहीं थे। अब तो इसके ऑलमोस्ट सारे रेस्ट एरियाज़ चल रहे हैं और काफ़ी अच्छा है। इसके विजुअल्स भी बहुत सुंदर हैं। आसपास के जो खेत हैं वो देखिए, ये यहाँ पर मुझे दूर से अरावली की जो हिल्स हैं वो दिखाई देने लगे हैं। जैसे जैसे आप दिल्ली टू जयपुर, सॉरी गुड़गांव टू जयपुर या राजस्थान की तरफ बढ़ते हैं तो अरावली हिल्स आती हैं और बहुत सुंदर सुंदर इसके जो सीन्स हैं वो भी आते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर आ गए हैं और ये देखिए सरसों के खेत कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये 8 लेन हाईवे है, बहुत अच्छा बना हुआ है। और आज के डेट में ये जो है इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है। जहाँ तक नज़र जाती है वो देखिए वहाँ पर सिर्फ सरसों के खेत ही दिखाई दे रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर ये लग रहा था मुझे तो। और यहाँ से हम जा रहे हैं भीलवाड़ा, जो हमारे आज की रात का स्टॉप होगा और जिसके बाद हम कल जाएंगे अहमदाबाद। आगे की जर्नी जो है मैं डे के हिसाब से ब्लॉग्स डालती रहूँगी, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा कि बहुत एक्साइटिंग जर्नी है हमारी ये। और ये देखिए वेलकम टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे आ गया है। इस पर आपको जो स्पीड लिमिट है वो आपकी 120 है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह कैमरास लगे हुए हैं हर 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद। और ये देखिए मैंने इतने सारी मैंने ट्रैवलिंग करी है और हमेशा मैंने देखा है कि जो डिवाइडर पे होता है ना, बोगनवेलिया बहुत ज़्यादा लगे हुए होते हैं। इस साइड बोगनवेलिया लगे हुए हैं, दूसरी साइड सरसों का खेत लगा हुआ है। तो कितना सुंदर इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलिए, अगर आपको पता है कि हम डिवाइडर्स पे बोगनवेलिया क्यों लगाते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए हमारा टोल आ रहा है और इसका जो स्ट्रक्चर है ना ये दूर से देखने में ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये फर्स्ट टोल है, एंट्री टोल है एक्सप्रेस वे का। यहाँ से हम एंटर करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टोल्स की जहाँ तक बात करूँ तो हमने टोल के लिए पास लिया हुआ है, एनुअल पास लिया हुआ है। तो हमें इस पूरी जर्नी में हमने कहीं भी कोई टोल नहीं दिया है, सिर्फ जो हमने एनुअल पास लिया हुआ है टोल के लिए उसमें ही हमारे टोल कटे हैं। और लगभग मैं बताऊँ तो इस पूरी जर्नी में हमारे 45 टोल्स लगे हैं। और यहाँ पर जो रेस्ट एरिया है यहाँ पर हमने रुक के चाय ली, क्योंकि हमें चलते हुए बहुत देर हो गई थी, बच्चों को भी भूख सी लगी थी और थोड़ा सा हमें भी ये था कि रेस्ट हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पर जहाँ हम रुके हैं ओल्ड राव पे कितनी सारी यहाँ पर कार्स ऑलरेडी रुकी हुई हैं। पहले यहाँ पर कोई भी जो रेस्ट एरिया था, जब मैं इनिशियल बहुत पहले आई थी तब कुछ भी यहाँ पर रेस्ट एरिया चल नहीं रहा था, लेकिन अब जो है बहुत सारे रेस्ट एरियाज़ यहाँ पर चल रहे हैं। ओल्ड राव, हल्दीराम, मैकडॉनल्ड्स, सबवे, आपको हर तरह का ब्रांड यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है। अगेन देखिए दूर अरावली की जो है हिल्स दिखाई दे रही हैं, सरसों के खेत हैं और डिवाइडर पे बहुत सारे बोगनवेलियाज़ हैं। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी ना कि डिवाइडर पर बोगनवेलिया क्यों लगाते हैं। क्योंकि बोगनवेलिया एक ऐसा प्लांट है जिसे बहुत कम वाटर की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर कौन इसका ध्यान रखेगा, तो जितना इसमें आप कम पानी देंगे ना उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। और ये देखिए येलो बेल्ट अगेन, जो नॉर्थ इंडिया है ना वो सरसों के लिए तो वैसे ही बहुत फेमस है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत एक गोल्डन सा पूरा लुक आ रहा है, बहुत सुंदर है। ये एक्सेस कंट्रोल हाईवे है, नहीं तो मैं उतर के ज़रूर जाकर सरसों के खेत में फ़ोटो खिंचवा लेती। और कोई भी इस पर नहीं, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल जितने भी एक्सप्रेस वे बन रहे हैं ना वो सब इस तरह के एक्सेस कंट्रोल में बन रहे हैं। और इस तरह का जो सफ़र होता है ना रोड ट्रिप्स, हम फैमिली में, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है और हमने बहुत लंबे लंबे रोड ट्रिप्स भी किए हुए हैं, लेकिन ये अब तक का हमारा सबसे लंबा जो है रोड ट्रिप रहा है। और ये देखिए अगेन अरावली हिल्स आ गई हैं। जैसे जैसे हम जयपुर की तरफ बढ़ रहे हैं ये हिल्स और ज़्यादा नज़दीक आती जा रही हैं और ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं आज। और ये देखिए हमारा जयपुर का कट आ गया है। यहाँ से हम एक्सप्रेस वे से हमने यहाँ से जयपुर का कट ले लिया है। और अभी इस टाइम लगभग 3:45 का टाइम हो रहा था। हम लगभग लगभग 6 आवर्स में हम जयपुर पहुँच गए हैं। और यहाँ से हम देखिए यहाँ पर जयपुर की तरफ मुड़ रहे हैं। ये इसके बाद आगे हम जाएंगे भीलवाड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा आज का नाइट स्टे भीलवाड़ा है।
और यहाँ पर देखिए अगेन कितनी सारी छोटी-छोटी पहाड़ियाँ हमें दिख रही हैं। बहुत सुंदर विजुअल आ रहा है और नई सड़क है और ये जो सामने आने वाला ब्रिज है ना, ये तो शायद पता नहीं क्या मैंडेटरी ब्रिज है, ये जहाँ भी जाओ वहीं मिल जाता है। मैंने इसको पता नहीं कितनी ही जगह ही देखा है और दूर से ये हिल्स देखना ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, ये सब एरिया देखना। और यहाँ देखिए आपको स्काई कितना क्लियर है और यहाँ पर जब हम रुके तो दूर से अरावली हिल्स दिखाई दे रही थी। यहाँ पर रुकना हमारी थोड़ी सी मजबूरी था क्योंकि हो गया था हमारी कार में पंचर, पता नहीं कैसे। और तो इसलिए हमारे पास एयर रिफ़िल की मशीन थी, तो हमने थोड़ा सा वो कर लिया कि हमारा जो रास्ता वो कवर हो जाए। उसके बाद हमने जयपुर में जाके अपना पंचर लगवा लिया। इस तरह के रोड ट्रिप्स में अगर इस तरह की छोटे मोटे चीज़ें तो होती रहती हैं है ना। सेनोरिटा एक फ़िल्म का डायलॉग सा ही बन गया ये। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे लेके अपने कार के टायर के प्रेशर को रिफ़िल किया और उसके बाद हम निकल गए जयपुर के लिए, जहाँ पर हमने अगेन इसके पंचर को लगवा लिया। एक्चुअली एक पंचर होता तो शायद काम चल जाता है, यहाँ पर 2 पंचर हो रहे थे और काफ़ी बड़े-बड़े थे, जिस वजह से बार-बार टायर प्रेशर कम हो रहा था। और अगेन फिर हम निकल पड़े हैं जयपुर के लिए। यहाँ पर 4:30 का टाइम हो गया है। दूर से देखिए हिल्स कितनी सुंदर लग रही हैं और स्काई कितना क्लियर है। दिल्ली में ऐसा स्काई देखना तो लाइक ब्लेसिंग ही हो जाता है कि अगर हम इतना साफ़ क्लियर स्काई हमें दिल्ली में देखने को मिल जाए। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कुछ इस तरह का हो जाए। और अगेन देखिए अरावली हिल्स के विजुअल, मुझे ये वाले विजुअल्स ना इस तरह के रोड ट्रिप्स जिसमें ऐसे छोटे-छोटे हिल्स दिखाई देते हैं बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखिए अगेन पता नहीं मैं कैमरा इस चीज़ को कितना जस्टिफाई कर पा रहा है इसकी ब्यूटी को, लेकिन ये रास्ता वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर था। और दूर से देखिए एक एरोप्लेन, इतना स्काई क्लियर है कि हमें एरोप्लेन भी कितना क्लियर नज़र आ रहा है। और और अब 5:30 टू 5:45 का टाइम हो रहा है। हमारे यहाँ से जो सनसेट है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर सनसेट थोड़ा लेट होता है। हम जयपुर के बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर जैसे जैसे हम जयपुर में या राजस्थान में आते हैं, हाईवे किंग तो एक बहुत फेमस नाम है, जहाँ पर रुककर हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। बच्चों ने भी कुछ चटर पटर खाया क्योंकि भूख लग गई थी। अब सबको बर्गर किंग लिया सबने यहाँ पर। और उसके बाद हम अगेन अपनी जर्नी शुरू कर दी हमने भीलवाड़ा के लिए, जो हम पहुंच गए थे रात को लगभग 8 या 9 बजे के करीब हम भीलवाड़ा पहुंच गए थे। वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया था। तो ये था हमारा आज का दिन, जिसमें हमने दिल्ली टू भीलवाड़ा हमने कवर किया है। आगे जो आने वाले व्लॉग्स हैं उसमें मैं आगे आने वाले दिल के बारे में आपको बताऊंगी, तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिएगा।